बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आदमी की नौकरी केवल तनख्वाह नहीं होती। कई बार वही उसकी पहचान, उसका आत्मविश्वास और परिवार के सामने उसका सहारा बन जाती है। आज की साखी राजीव की है। वह शहर की एक छोटी कंपनी में काम करता था। सुबह बस पकड़ता, शाम को थका हुआ लौटता, पर बच्चों को देखकर मुस्कुरा देता। एक दिन मालिक ने उसे कमरे में बुलाया। मेज पर एक कागज था। कंपनी घाटे में है, कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। राजीव का नाम उस सूची में था। बाहर आते समय उसके हाथ में कागज था, पर पैर जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने सोचा, अब घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस, माँ की दवाई, किराया। उस शाम वह घर लौटा तो बेटी भागकर उससे लिपट गई। बेटा बोला, पापा, स्कूल में मेरा नाम आया है। पत्नी ने पूछा, आज बहुत थके लग रहे हो। राजीव मुस्कुराया और बोला, बस काम ज्यादा था। संगत जी, कई बार आदमी अपना दुख इसलिए नहीं छुपाता कि उसे झूठ पसंद है। वह छुपाता है क्योंकि अपने लोगों की आंखों में डर नहीं देख पाता। रात को सब सो गए। राजीव तस्वीर के सामने बैठा। उसने कागज रखा और बोला, मालिक, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, पर गलत रास्ते से बचा लेना। अगर आप भी कभी रोजी रोटी की चिंता से गुजरे हैं तो इस साखी को प्रेम से सुनिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। अगले दिन वो नौकरी ढूंढने निकला, पर हर दरवाजे से एक ही जवाब मिला, अभी जगह नहीं है। दोपहर में वह बस स्टैंड पर बैठा था। जेब में सिर्फ लौटने का किराया था। सिर झुका हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी भारी थैला उठाए लड़खड़ा गए। राजीव तुरंत उठा। उसने थैला संभाला, बुजुर्ग को पानी दिया और उन्हें पास की दुकान तक छोड़ आया। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो। राजीव ने पहले टालना चाहा, फिर न जाने क्यों सब बता दिया। नौकरी चली गई है, घर में अभी बताया नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बुजुर्ग बोले, जब अपने दुख में भी किसी और का बोझ उठा सके, समझो भीतर अभी रोशनी बाकी है। जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज शाम एक फोन आएगा, घबराकर काटना मत। राजीव ने इसे संयोग समझा। घर लौटते समय उसका मन फिर भारी था। उसने सोचा, शायद वह बुजुर्ग बस दिलासा दे रहे थे। शाम को पत्नी ने खर्च का हिसाब रखा। माँ की दवा खत्म थी, बच्चों की फीस की तारीख पास थी। राजीव का मन टूटने लगा। तभी फोन बजा। पुराना नंबर था, वर्षों से बात नहीं हुई थी। दूसरी तरफ उसका पुराना सहकर्मी विजय था। उसने कहा, राजीव, याद है तुमने लॉकडाउन के समय मेरे भाई की नौकरी लगवाने में मदद की थी? हमारी नई शाखा खुल रही है, एक ईमानदार आदमी चाहिए। राजीव बोल ही नहीं पाया। संगत जी, सेवा का फल हमेशा वहीं से नहीं आता जहां हमने सेवा की हो, पर मालिक उसका रास्ता जानता है। अगले दिन राजीव इंटरव्यू देने गया। नौकरी पुरानी जितनी बड़ी नहीं थी, तनख्वाह भी थोड़ी कम थी, पर काम ईमानदार था और आगे बढ़ने की संभावना थी। उसने काम स्वीकार कर लिया। घर आकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। पहले पत्नी रोई, फिर बोली, तुमने अकेले इतना बोझ क्यों उठाया? राजीव ने कहा, मैं डर गया था, पर मालिक ने डूबने नहीं दिया। संगत जी, यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है। कृपा का मतलब यह नहीं कि परीक्षा आए ही नहीं। कृपा का मतलब है कि परीक्षा में रास्ता खुलता रहे। कुछ महीने बाद राजीव ने उसी बस स्टैंड पर जाकर उस बुजुर्ग को ढूंढा। कई लोगों से पूछा, पर कोई निश्चित बात नहीं मिली। वह लौट आया, पर उसके मन में धन्यवाद बाकी रहा। राजीव ने अपनी मेज पर एक छोटी पर्ची चिपका ली, जब रास्ता बंद लगे तब भी सेवा बंद मत करना। संगत जी, बेरोजगारी, असफलता
या अचानक नुकसान मनुष्य को तोड़ सकता है, लेकिन नाम से जुड़ा मन पूरी तरह खाली नहीं होता, वहां से फिर कोई न कोई शुरुआत जन्म लेती है। राजीव को समझ आ गया कि सद्गुरु केवल नौकरी नहीं दिलाते, वह मनुष्य को यह भी सिखाते हैं कि नौकरी से बड़ी चीज ईमान, सेवा और धैर्य है। अगर ये साखी आपके मन को सहारा दे रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी परेशान भाई तक भेजें। मालिक सबको रोजी, समझ और नाम का सहारा दें। राधा स्वामी जी।